पुंदाग मौजा के प्लॉट नंबर 60, प्लॉट नंबर 83 और प्लॉट नंबर 58 में बन रहे और रॉयल पाम नामक मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग में एक नया मोड़ आया है। अब उसके कई दावेदार सामने आ रहे हैं। एक दावेदार हैं पुरुषोत्तम साहू, जिनका कहना है कि मैंने लाल कंदर्पनाथ साहदेव से यह ज़मीन ली है और उनका यह भी दावा है कि उन्होंने इस ज़मीन की खरीद बिक्री में किसी भी तरह की गड़बड़ी नहीं की है। वो एक रसीद दिखाते हैं जो शिविर में कटा है और लगान रसीद का वह है उत्तराधिकारी दाखिल खारिज दस्तावेज, जिसमें जो उत्तराधिकारी आवेदन जो है दाखिल खारिज का 40R27 और हाथ से लिखा हुआ है 2015-16। तत्कालीन जो नगरी अंचल के अंचलाधिकारी जो भी रहे होंगे, हल्का कर्मचारी या अंचल निरीक्षक, उन्होंने किस कारण से प्लॉट नंबर 60, 83 और 58 को खाता नंबर 178 की बजाय 263 में चढ़ा दिया, यह एक जांच का विषय है। यानी जिस बकास्त भूइंहरी ज़मीन की हम बात कर रहे हैं उसके प्रमाण हमारे पास हैं। लोकतंत्र 19 के पास वह समूचा प्रमाण है जिसमें यह साबित होता है कि कैसे भोदलो मुंडा की ज़मीन जो खाता 485 से लेकर 486 का है और बकास्त भूइंहरी समिलात खाता खेवट नंबर 18/2 और 18/5 के अंतर्गत प्लॉट नंबर 60 का 71 डिसमिल, प्लॉट नंबर 83 का 45 डिसमिल और प्लॉट नंबर 58 का 1 एकड़ 52 डिसमिल ज़मीन दिखाता है। इसके दस्तावेज हमारे पास हैं। अब यह पुरुषोत्तम साहू जो दावा कर रहे हैं कि जिस प्लॉट पे रॉयल पाम का भव्य अपार्टमेंट बन रहा है वह ज़मीन उन्होंने खरीदा, लाल कंदर्पनाथ साहदेव से खरीदा और उसे बाद में बिल्डरों को दे दिया गया। यानी जो बिल्डर रॉयल पाम बना रहे हैं उसको दे दिया। वहाँ पे कुल 98 अपार्टमेंट्स बन रहे हैं जिसकी लागत करोड़ों में है। यानी यह प्रोजेक्ट जो है 10 करोड़ से अधिक की लागत से बन रहा है। अब हम आपको कुछ चौंकाने वाले तथ्य और बता रहे हैं। पुरुषोत्तम साहू के म्यूटेशन जो दाखिल खारिज का दस्तावेज हैं उसमें जो शिविर लगाकर किया गया उसमें 178 में 60 और 58 का जिक्र है और उतनी ही ज़मीन का जिक्र भी किया गया है। इसी तरह पुंदाग के थाना नंबर 228 के खाता संख्या 174 में 416, 417, 419 व अन्य प्लॉट का जिक्र है। ये वो दस्तावेज हैं जो हमारे सहयोगी कैमरामैन दिखाएं। ये वो दस्तावेज हैं, ये दोनों दस्तावेज हैं। अब हम आपको एक नया जानकारी दे रहे हैं कि खाता 178 के जो मूल खतियानी रैयत हैं उनका नाम है बंदना तेली और खतियान में लिखा हुआ बंदना तेली वल्द लगन तेली। इस खाता 178 में प्लॉट नंबर 1412, 1522, 1526, 2266, 2662, 1545, 226, 228, 629, 335 और 334 जैसे प्लॉट अंकित हैं। इस जो खाता है इसमें प्लॉट नंबर 60, प्लॉट नंबर 83 और प्लॉट नंबर 58 का कहीं जिक्र नहीं है। तो जिस दस्तावेज को पुरुषोत्तम साहू दिखा रहे हैं ये वो दस्तावेज है। उसमें ये प्लॉट कैसे आए यह एक गंभीर जांच का विषय है और खाता 178 के जो खतियानी रैयत हैं उसके दस्तावेज हमारे पास हैं। उसमें कहीं भी प्लॉट नंबर 60, 83 और 58 का जिक्र नहीं है। अब एक नई बात और सामने आ रही है कि प्लॉट जो है 60, 58 और 83 वो 178 से बदलकर अब 263 हो गया है। यानी अब 263 खाते में ये तीनों प्लॉट दिख रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन में खाता 263 का जो प्लॉट है 58 वह नहीं दिख रहा है। खाता 60 और 83 दिख रहा है। अब खाता 263 के बारे में आपको बताएं कि उसके खतियानी जो रैयत हैं उनका नाम मेघुआ तेली वल्द भाईराम तेली व अन्य है। इस खाते में
1674, 1676, 1666 और 1648 प्लॉट हैं। तो ना तो 178 में ये प्लॉट 60, 83 और 58 है। तो लाल कंदर्पनाथ सहदेव जो पुंदाग मौजा के राजा हुआ करते थे, उनसे कैसे पुरुषोत्तम साहू ने यह जमीन ले ली, यह बहुत रहस्यमय बात है। और कैसे अंचला अधिकारी, नगड़ी अंचल के अंचलाधिकारी उस समय रहे होंगे, उन्होंने कैसे इस जालसाजी में साथ दिया, या क्या परेशानी थी या क्या उस समय का सिचुएशन रहा कि म्यूटेशन कर दिया गया और ऑनलाइन भी चढ़ा दिया गया। यानी एक खाता जिसका कोई आधार नहीं है, जिसके खतियानी रैयत अलग अलग हैं, उससे कैसे अंचलाधिकारी ने नज़रअंदाज किया, यह बहुत बड़ा सवाल है। और एक ट्राइबल की ज़मीन जो बकास्त भूमिहरी ज़मीन है, यानी भोदलो मुंडा और उनके जो वंशज हैं उनकी ज़मीन, यानी स्वर्गीय दुमना मुंडा और लच्छू मुंडा, जिनका खाता 485 खेवट 18/5 और 18/2 में जो प्लॉट है 83 और प्लॉट 60 वो अंकित है। और इसमें यह क्लियर कट लिखा हुआ है कि यह बकास्त भूमिहरी ज़मीन है। इसके भी दस्तावेज हमारे पास हैं। और यह आपको बता दें कि बकास्त भूमिहरी ज़मीन किसी को ना ट्रांसफ़र हो सकती है और ना ही उसकी खरीद बिक्री हो सकती है। तो ऐसे में क्या रांची नगर निगम, RRDA या झरेरा क्या आंख बंद कर वहाँ पे नक्शा पास किया या अनुमति दी फ्लैट बनाने की? यह बहुत बड़ी साजिश है। इस साजिश को रेक्टिफाई करने के लिए मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के यहाँ आवेदन दिया जा चुका है। जल्द ही सरकार या जिला प्रशासन को SIT गठित कर इस तमाम घोटाले की जांच करनी चाहिए। जोहार, नमस्कार।